सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका कार्यपत्रक है, नंबर है 43 और आज की तारीख है 12 अक्टूबर सन 2020। कक्षा 10 के लिए है आपका ये हिंदी कार्यपत्रक और यह कार्यपत्रक आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ से लिया गया है। इस पाठ से पहले भी कार्यपत्रक आपको आ चुके हैं, ठीक है। तो आज का भी कार्यपत्रक यहीं से है। आपको एक गद्यांश दिया गया है पाठ से और उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को हल करने से पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसके स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखी हैं। यह मिसप्रिंट है, लिखा है, लिखी हैं। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। बच्चों, अगाध यानी बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स आप देते हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से नए शब्द थे। अभी आपको यहाँ पर भी कार्यपत्रक में नए शब्द दिए गए, तो इनके अर्थ हम देख लेते हैं। पहला शब्द है मानवीय यानी मानव के अनुरूप, स्मृति यानी याद, आजीवन यानी जीवन पर्यंत यानी पूरा जीवन, श्रद्धानत श्रद्धा से झुका हुआ, नत का मतलब होता है झुकना, ठीक है। चलो अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जो फादर कामिल बुल्के हैं, लेखक फादर कामिल बुल्के का निधन हो गया था, तो लेखक को बड़ा दुख हुआ। शायद उनके जानने वाले सभी लोगों को काफ़ी उनकी कमी खली होगी, तो उन्होंने उनकी याद, क्योंकि ये पूरा पाठ ही संस्मरण है, तो निधन पर भी लेखक ने जो उनके मन में भाव आए फादर कामिल बुल्के के प्रति, उनको कलमबद्ध किया है। तो क्या कह रहे हैं वो, उन्हें कैसे लगे फादर कामिल बुल्के? इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग। क्या कह रहे हैं बेटे? हम छायादार मतलब एक पेड़ की क्या विशेषता होती है? वो छायादार हो, ठीक है, उस पर फूल और फल बहुत अधिक आते हों और फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी हो, अच्छे पेड़ की निशानी है। तो बच्चों, एक इंसान के लिए अगर उन्होंने ये कहा है, यानी एक अच्छे इंसान जैसे उनमें सारे गुण, जो एक इंसान में एक मानवीय गुण होने चाहिए, जो नैतिक गुण होने चाहिए, वो फादर कामिल बुल्के में और मनुष्यों की अपेक्षा सबसे अधिक भरे हुए थे, ठीक है। और सबका सबसे अलग और सबका होकर वो दुनिया से विरक्त थे, क्योंकि साधु थे, संन्यास लिया हुआ था उन्होंने, विरक्त थे, लेकिन सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, इसलिए वो सबके होकर रहे सबसे ऊंचाई पर। बच्चों, जब हमारे अंदर हमारे जो गुण होते हैं ना, वही हमें आगे लेकर जाते हैं। तो ये क्या, सब मनुष्यों में सबसे अधिक गुणवान, सबसे ऊंचे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता
खड़ा था। तो बुल्के के लिए क्या है, बुल्के जी के लिए क्या कहा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय यानी मानव के अनुरूप, मानव को जैसी करुणा चाहिए वैसी करुणा। ठीक है। तो बेटे एक बात है, जो किसी भी मानव जाति, कोई व्यक्ति ऐसा है जो मानव जाति से सच्चा प्रेम करता हो, सारी मानव जाति से, तो बेटे वो इस दुनिया का तो है ही नहीं, इसे मानो, क्योंकि बहुत बड़ा दिल चाहिए पूरी दुनिया को प्यार करने के लिए, है ना। उसे बहुत बड़ा भक्त होना चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो पूरी सृष्टि से प्यार करता है ना। तो क्या इस भाव को, जो ये भाव है कि हम सारी सृष्टि से प्यार करें, वो दुनिया में आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए क्या कहा गया, दिव्य, जो मुश्किल से प्राप्त, जो देवताओं से संबंधित हो, यानी इस लोक की बात नहीं है, वो दूसरे लोक की बात है। तो उसे क्या है, दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मानवीय करुणा, बहुत सारी मानवों के लिए बहुत करुणा भरी हुई थी, जिससे उनका व्यक्तित्व चमक रहा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के के गुणों की जो याद है, उनके व्यक्तित्व के जो गुण थे, है ना, उनकी याद, फादर कामिल बुल्के की याद, जो लोग उनके निकट थे, उनको जानते थे, उनके मन में किस तरह से रहेगी। वो जब भी उनको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, जैसे कोई यज्ञ की पवित्र आग है और उसकी जो हम गर्मी महसूस करते हैं ना बेटे, हम ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति फादर कामिल बुल्के को अपने मन में याद करेगा तो बड़े प्रेम के साथ याद करेगा और उनके प्रेम को हमेशा महसूस करेगा। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो अब लेखक क्या कह रहा है कि मैं अब फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा से उनके आगे झुका हुआ हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं बच्चों। बच्चों पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है। बच्चों इसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ठीक है। ये मैंने निशान लगाया हुआ नंबर 1 से, और ये अंडरलाइन किया हुआ जो नई बातें कही हैं हम इनको पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना निम्नलिखित शब्दों में प्रकट की है। नंबर 1, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को एक छायादार, सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा हुआ वृक्ष माना है, ठीक है। और नंबर 2, लेखक ने उनको सबसे अलग और सबका होकर रहने वाले मानवीय करुणा की दिव्य चमक के समान समझा है। नंबर 3, फादर कामिल बुल्के को लेखक ने एक पवित्र ज्योति की तरह भी याद किया है। नंबर 4, और लेखक का ये मानना है कि जब भी फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा तो कैसे याद किया जाएगा, हर व्यक्ति अपने मन में उन्हें यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह अपने पूरे जीवन याद करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर इसमें नहीं दिया गया है। हमें पूरा पाठ आपने पिछले कार्यपत्रक में भी ये इसके गद्यांश पढ़े हैं, ठीक है। तो फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन इसलिए किया गया है क्योंकि फादर के मन में संपूर्ण मानव जाति के लिए जो भी मानव के लिए उचित है वैसी करुणा बहुत अधिक थी। पूरी मानव जाति के लिए उनके मन में करुणा थी। वो मानव जाति विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके ज्ञानवर्धन के लिए हमेशा जीवन पर्यंत कार्यरत रहे। और जैसी कर्तव्य निष्ठा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के
उद्धार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसी कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण इस सभी संसार के लोगों के सामने पेश किया है अपने जीवन के रूप में, ऐसा इस दुनिया में दूसरा नहीं है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है। फादर को विदेशी साधु क्यों कहा गया है? तो बच्चों ये हमने पढ़ाई था कि फादर कामिल बुल्के विदेश से आए थे, तो हम इसमें लिख सकते हैं फादर को विदेशी साधु इसलिए कहा गया है क्योंकि फादर कामिल बुल्के का जन्म विदेश में हुआ था। वहीं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, लेकिन अपनी कर्मभूमि भारत को आकर के बनाया, और यहाँ पर संन्यास में जितने भी नियम थे उनका पालन करते हुए संपूर्ण अपने सच्चे मन से संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए जितना वो काम कर सकते थे अपने जीवन में, उतना उन्होंने काम किया, और अपने मन में इसके प्रति ये कभी नहीं रखा कि अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले कुछ मिले, इसलिए उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया है। ठीक है। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बेटा ये भी सीधा आंसर नहीं दिया गया, देखो मैंने इसमें लिखा गया पवित्र शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? शुद्ध। ठीक है, शुद्ध होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए क्या आ गया? कौन सा व्यक्ति शुद्ध होगा? जिसके मन में लोभ मोह मद, वो है ना, माया मोह लोभ स्वार्थ, ये चीजें ना हो, है ना। एक वो कहते हैं ना बच्चों, पवित्र यहाँ कहा गया शुद्ध, तो कौन सा व्यक्ति शुद्ध होगा? जिसके मन में काम क्रोध मद लोभ मोह, ये चारों पांचों चीजें नहीं होंगी, तो वो क्या होगा? शुद्ध होगा। तो फादर कामिल बुल्के के मन में ये चीजें नहीं थी, ना तो क्रोध था, ना काम था, ना मद था, घमंड भी नहीं था उन्हें, ना मोह था किसी से, ठीक है, ना ही कोई लालच था। फिर ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? दूसरों को मार्ग दिखाने वाला या स्वयं को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने वाले। तो फादर कामिल बुल्के ने भी अपने पूरे जीवन को मानव जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, और लोगों को भी ये रास्ता दिखाया कि आप लोगों को भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन पूरी करने हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से यह अभिप्राय है कि वह व्यक्ति जो जिसके मन में काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे भाव नहीं है, और वह दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए संपूर्ण जीवन कार्य करते रहे और अपना पूरा जीवन संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। तो यहाँ पवित्र ज्योति से यह अभिप्राय है। 5वां प्रश्न है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करके सूची बनाइए, उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो बच्चों मैंने आपको उदाहरण के लिए 2-3 नाम दिए हुए हैं, बाकी आप इंटरनेट से या किताबों से सर्च करके लिखेंगे। वही जैसे पिछली बार सूची बनाई थी, सीरियल नंबर लिखोगे एक लाइन एक कॉलम में, एक कॉलम में इनका नाम और दूसरे कॉलम में क्या लिखना है? इनका जन्म स्थान, और तीसरे कॉलम में इनके द्वारा किया गया काम। जैसे कल्पना चावला, ठीक है, नंबर 1 कल्पना चावला, इनका जन्म स्थान लिख दीजिएगा ढूंढ करके, और फिर क्या लिखा है? अंतरिक्ष के लिए इन्होंने काम किया था, वो भी आप लिख दोगे ढूंढ करके, ठीक है। फिर दूसरी है अमृता शेरगिल, आप जानते हो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार रही हैं, चित्रकार रही हैं, तो इनके बारे में आप ऐसे ही लिख दोगे। एक है मदन लाल ढींगरा, बेटा इन्होंने ये भारत में हुए थे, लेकिन इन्होंने विदेश में रहकर अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उस समय भारत में चालू था, तो इन्होंने क्या किया, जो विदेश में रहे थे और विदेश में वहाँ के भारतीय लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था, और वहाँ पर ये बात भारतीयों की दशा विदेशों में विदेशी जो देश हैं उनके सामने भारतीयों की जो सही बुरी स्थिति थी उसको रखा था। तो इनके बारे में भी आप लिख लोगे और आप सूची बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।